Evening aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you are doing good. Today we will practice full paper 1 super test series 4. आज हम full paper 1 super test series डिस्कस करेंगे. अर्लियर 1 to 3 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं फुल पेपर के लिए, तो आप सभी उसको भी जरूर अटेम्प्ट करें. तो आज की सुपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन क्रैश कोर्स क्लासेस. सो मैनी कैंडिडेट्स आर डिमांडिंग कि मैम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कीजिए. तो आप सभी के लिए हमने एक इनिशिएटिव किया है फॉर द ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जिसमें 3 मॉड्यूल्स हैं. फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो सुपर 100 ऑफिसर्स बैच का है. इस मॉड्यूल में रजिस्टर करने के लिए आप सभी को एक ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जिसकी डिटेल्स हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दी हैं. तो जिन भी कैंडिडेट्स को इस ग्रुप को ज्वाइन करना है सुपर 100 ऑफिसर्स बैच को, वो व्हाट्सएप ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन करें और उसके अकॉर्डिंग जो वहां पर डिटेल्स गिवन है वो सभी डिटेल्स हमें सेंड करें. ये सभी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर सेंड करनी है. डिटेल्स सेंड करने के बाद आप सभी का जो है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा वो 16 अगस्त को होगा. तो ऑनलाइन टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स दी जाएंगी. जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको ही सुपर 100 ऑफिसर्स बैच में एडमिशन मिल पाएगा. तो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 14 अगस्त है. 14 अगस्त से पहले आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर ले. आफ्टर दैट सेकंड मॉड्यूल जो है उसमें सुपर टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल है. उसके लिए कोई भी क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है. जो भी कैंडिडेट सुपर टेस्ट सीरीज के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इस बैच में हम आपको 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. जो मॉड्यूल है वो बुक एंड स्टडी मटेरियल का है, जो ऑलरेडी चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर. बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बुक स्टडी मटेरियल परचेज किया है. तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जाना है, ज्वाइन करना है. अभी स्लॉट 6 का प्रोसेस चल रहा है, वहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स एज पर द प्रोसेस गिवन हमें सेंड करनी है. तो बुक का प्राइस और सारी डिटेल आपको क्या क्या सेंड करना है वो सब वहां पर मेंशन है. बुक की जो डिलीवरी है वो फ्री है, तो आपको डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, बस आपको अपनी बुक का ही प्राइस पे करना है. आफ्टर दैट ये ऑनलाइन क्रैश कोर्स जो है, जब टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम आपको प्रॉपर शेड्यूल देंगे कि कब कब आपकी क्लासेस रहेंगी, कैसे आपको इन क्लासेस को ज्वाइन करना है. ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, सभी आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी सुपर टेस्ट सीरीज की भी और ऑफिसर्स 100 सुपर बैच की भी. तो इसके लिए सारी डिटेल्स आपको टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही प्रोवाइड की जाएंगी. तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सारी डिटेल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए. सो आज की सुपर टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और हमारे स्टडी मटेरियल के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर सारी डिटेल्स मेंशन की हैं, तो वहां से आप सारी क्वेरीज अपने पुट कर सकते हैं. सो आपको अपना आंसर जो है सुपर टेस्ट सीरीज का वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है विद द सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3. और सभी कैंडिडेट्स ने जिन्होंने बुक परचेज की है या जो हमारे साथ थ्योरी सीरीज की सीरीज फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो सभी इस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सारे जो थ्योरी सीरीज हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विद द सुपर टेस्ट सीरीज 4 फॉर द फुल पेपर 1. Number 1 is which of the following statement is are not correct regarding अग्निपथ स्कीम. अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. ऑप्शंस आर ए अग्निपथ अलो द यूथ टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. बी द यूथ सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम विल बी नोन एज अग्निवीर. सी सेवा निधि विल बी exempt फ्रॉम द इनकम टैक्स. D. Agniveer will be provided non-contributory life insurance cover ₹48 lakh for the duration of their engagement period as Agniveer in the Indian Armed Forces. E. None of the above, more than one of the above. So सभी ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. So try to give your answer. आंसर इज ए ऑप्शन. सो ए ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है. तो अग्निपथ जो है वो अलो करता है यूथ को टू वो सर्व करें आर्म फोर्सेज में फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. तो 5 years की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4 years. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ये स्कीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नंबर 2 इज रिसेंटली इसरोज NSIL लॉन्चेस फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट. हाल ही में इसरो के NSIL ने पहला मांग संचालित संचार उपग्रह लॉन्च किया है. वन स्टेटमेंट है NSIL हैज बीन गिवन द मैंडेट टू टेक अप ऑपरेशनल सैटेलाइट मिशन थ्रू अ डिमांड ड्रिवन मॉडल. 2 is NSIL would acquire 3 communication satellite
GSAT 20, GSAT 22 and GSAT 24, which are made by the Space Agency. 3 is NSIL launched its first mission, the PSLV C-51 launch vehicle, which carried into the orbit Brazil's Amazonia 1 satellite and 18 co-passenger satellite. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कोड्स. तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. आपके ऑप्शन है A 1 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 2 ओनली एंड D 1 2 and 3. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन 1 2 and 3. तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. NSIL को जो मांग संचालित मॉडल है उसके माध्यम से जो परिचालन उपग्रह मिशन है वो शुरू करने का अधिकार दिया गया है और इसमें 3 संचार उपग्रह हैं, GSAT 20, 22 और 24. तो ये इस तरह के क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आपके पेपर 1 एग्जाम में आएंगे, बहुत जरूरी हैं. तो ध्यान से सारी डिटेल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए. नंबर 3 इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM was successfully flight tested by Defense Research and Development Organization and which organization of India. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत के किस संगठन द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं A इसरो, B इंडियन नेवी, C नीति आयोग, D इंडियन एयरफोर्स एंड E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी ऑप्शन इंडियन नेवी. सो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा और इंडियन नेवी के द्वारा. कहाँ से लॉन्च किया है ये भी पूछ सकते हैं. इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, कोस्ट ऑफ उड़ीसा से. सो ये जो SRSM है ये एक शिप बोर्न वेपन सिस्टम है. तो ये भी पूछ सकते हैं ये क्या है. ये एक शिप बोर्न वेपन सिस्टम है जिसको बनाया गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वेरियस एरियल थ्रेट्स होते हैं क्लोज रेंज के, और इसमें सी स्कीमिंग टारगेट्स भी इंक्लूडेड है. तो इसके बारे में ये डिटेल्स भी ध्यान रखनी है आपको. नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिसेंटली अ न्यू टेलीस्कोप विल कीप अ वॉच ऑन द ओवरहेड स्काई to identify the transient or variable objects such as supernova, gravitational lenses, space debris and asteroid. This telescope sees first light in the Indian Himalayas. The telescope commissioned at the Devsal, a hill in the Uttarakhand, will help in survey the sky, making it possible to observe several galaxies and other astronomical sources by staring at the stripe of sky that passes overhead. तो आपको बताना है ये कौन सा टेलीस्कोप है. ऑप्शंस हैं आपके A लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, B हबल स्पेस टेलीस्कोप, C कोरोड टेलीस्कोप एंड D स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट एक्सप्लोरर टेलीस्कोप. E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है A ऑप्शन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप. तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये सबसे पहले देखते हैं कि किसने बनाया है. ये एस्ट्रोनॉमर जो है इंडिया से, बेल्जियम और कनाडा से, 3 कंट्रीज के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है. ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 4 मीटर डायमीटर रोटेटिंग मिरर लगा हुआ है और एक थिन फिल्म है लिक्विड मर्करी की जो कलेक्ट करेगी और फोकस करेगी लाइट के ऊपर. इसका एल्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं. एल्टीट्यूड है 2450 मीटर्स फ्रॉम द देवसल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज. तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आता है. ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. तो ये डिपार्टमेंट का हेड भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है. ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है. तो इस क्वेश्चन में सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉर्बेवैक्स. कॉर्बेवैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. A. Corbevax has become country's first heterologous booster for those who have received 2 doses of Covishield or Covaxin. B. Corbevax, designed by the US and Central Drug Standard Control Organization, India's Drug Regulatory Authority. C. It is approved as a heterologous booster dose for the people aged 18 years or older after 6 months of primary series of Covaxin or Covishield. D. All of the above.
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कॉर्बेवैक्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसको भी. क्वेश्चन नंबर 6. इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड फर्स्ट सर्विस ऑफ थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम विच प्लेस. भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कहां से शुरू की है. ए जम्मू टू जगन्नाथ टेम्पल, बी कोयम्बटूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी, सी रनकपुर टेम्पल राजस्थान टू तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति, डी बाबा भरमेश्वर धाम टू देवघर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, कोयम्बटूर नॉर्थ से साईनगर शिरडी तक. नंबर 7. रिसेंटली न्यूज PGII स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. हाल ही में खबरों में किस संगठन द्वारा PGII योजना शुरू की है. ए ब्रिक्स, बी SCO, सी G7, डी G20, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन, G7. सो जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने G7 कंट्रीज के साथ मिलकर एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम. तो ये एक कलेक्टिव मोबिलाइजेशन है $600 बिलियन का 2027 तक, जिसको अनाउंस किया गया है. इसमें गेम चेंजिंग और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स इसमें दी जाएंगी. और यहाँ पर डेवलपिंग और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया जाएगा. तो इसमें G7 जो है वो काउंटर करेगा जो चाइना का $multi trillion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको ये काउंटर करेगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच 2 कंट्रीज हैव रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स. ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हाल ही में किन 2 देशों ने आवेदन किया है. ए इजिप्ट एंड बांग्लादेश, बी ईरान एंड अर्जेंटीना, सी फ्रांस एंड जर्मनी, डी नेपाल एंड पाकिस्तान. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, ईरान एंड अर्जेंटीना. नंबर 9 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग I2U2 ग्रुप. वन ऑप्शन है I2U2 इनिशिएटिव इज अ न्यू ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, इजराइल, UK एंड UAE. सेकेंड स्टेटमेंट इज ईच ऑफ दीज कंट्रीज इज अ टेक्नोलॉजिकल हब. Biotechnology of the course is prominent in each of these countries as well. 3. This will help the countries in exploring the security cooperation among the 4 nations within the framework of these new groupings. So आपको इसमें से चूज करना है इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर है ए ऑप्शन, 1 ओनली. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. देखते हैं क्या गलत है. जो I2U2 इनिशिएटिव है ये न्यू ग्रुपिंग है इंडिया की, इजराइल की, USA और UAE की. तो यहाँ पे UK की जगह आ जाएगा USA. तो ये आपको याद रखना है इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं. इसमें इजराइल है, USA है और UAE है. अदर स्टेटमेंट्स इसकी करेक्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको एग्जाम तक. Question number 10 is consider the following statements regarding CBAT 2030 प्रोजेक्ट. CBAT 2030 प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन है, विचार करें. 1 is CBAT 2030 collaborative project between Nippon Foundation of Japan and General Bathymetric Chart of the Ocean. 2 is it aims to bring together all available bathymetric data to produce the definitive map of the world ocean floor by 2050. And make it available to all. 3rd is the project was launched at United Nations Ocean Conference in June 2017 and is aligned with the UN Sustainable Development Goal 14 to conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources. So choose the incorrect answer from the given quotes. तो आपको इसमें से गलत आंसर बताना है कौन सा है. A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर है बी ऑप्शन, 2 only. तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है.
सेकंड स्टेटमेंट में देखिए क्या गलत है। तो इसका एम जो है ये ब्रिंग करेगा, सभी को इकट्ठा करेगा, जो भी ऑल अवेलेबल मैथमेटिक डाटा है प्रोड्यूस करने के लिए डेफिनेटिव मैप ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर बाय 2030। तो 2050 की जगह 2030 आ जाएगा। तो अदर जो इसके स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में, और इसमें अलाइंड है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज यूनियन होम अफेयर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ऑन जून 7, 2022 inaugurated the newly built National Tribal Research Institute at which place? केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 जून 2022 को नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? ए पटना, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी न्यू दिल्ली एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। नंबर 12 इज रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई ऑन जून 20, 2022 assumed the charge as the chairperson of which organization of India? हाल ही में 20 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने भारत के किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आर ए सेबी, बी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सी सिडबी एंड डी नैफेड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। Number 13, central government launched a scheme for residential education for students in targeted areas. The name of the scheme is. केंद्र सरकार ने लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का क्या नाम है? ए नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, बी स्कीम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड डी श्रेष्ठा। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। से सभी अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, श्रेष्ठा। तो श्रेष्ठा क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया था 3 जून 2022 को। ये स्कीम जो है रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स के लिए है हाई स्कूल में, जो कि टारगेटेड एरियाज में है। तो ये बेनिफिशियल है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स रीच नहीं कर पाते हैं हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनके लिए स्कीम बना गया है। इस स्कीम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। स्कीम की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज। नंबर 14, PM Modi inaugurated the headquarters of the Indian National Center for Space Promotion and Authorization in Space. PM मोदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ए केरला, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है डी ऑप्शन, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद सिटी आपको याद रखना है। इनस्पेस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन का अहमदाबाद में बना है, और ये इनोग्रेट किया है PM ऑफ इंडिया ने। और ये कब किया गया है? 10 जून 2022 को। तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किसने किया है? यूनियन कैबिनेट ने जून 2020 में अप्रूव किया था। सो इन स्पेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इन स्पेस एक नोडल एजेंसी है जो अलाउ करेगी स्पेस एक्टिविटीज को नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज को फॉर द यूज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस रिलेटेड फैसिलिटीज के लिए। नंबर 15, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ IMD। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं A 37, B 47, C 57 एंड D 67। E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर है ए ऑप्शन 37। इंडिया ने 6 पोजीशन जंप किया है, पहले रैंक था 43, अब 37 रैंक हो गया है फॉर द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में। नंबर 16, रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। सेंचुरी कहाँ पर है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो ये राजस्थान में है। नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IPL 2022। IPL 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 is गुजरात टाइटंस टीम क्लिंच द टाइटल ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2022। 2 is जोस बटलर won the orange cap for being the highest run scorer in IPL 2022। 3 is युजवेंद्र चहल won the purple cap for being the highest wicket taker in IPL 2022। सो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। आपके ऑप्शन है A 1 and 2 only, B 2 only, C 3 only and D 1 2 and 3 only, E none of the above, more than one of the above। so सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन 1 2 and 3 only। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑल फैक्ट्स आर करेक्ट हियर, आप याद रखिएगा इसको। नंबर 18, हु इज द फर्स्ट नॉन नेपालीज माउंटेनर टू स्केल द माउंट एवरेस्ट फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 60th टाइम। रिकॉर्ड 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले गैर नेपाली पर्वतरोही कौन है? ए कैंटन कूल, बी आयन क्लव, सी ल्यूसी क्रीमर एंड डी कल्पना दास, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन कैंटन कूल। नंबर 19, हु इज द राइटर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग नॉवल टॉम्ब ऑफ द सैंड? रेड समाधि। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? ए डेविड डायो, बी गीतांजलि श्री, सी ओल्गा नोवाज़ोक टोगार्जक, डी डेविड ग्रोसमैन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन गीतांजलि श्री। सो इंडियन ऑथर हैं ये गीतांजलि श्री, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है हिंदी नोवेल रेड समाधि के लिए। ट्रांसलेट किया गया है इसको इंग्लिश में एज अ टॉम्ब ऑफ सैंड बाय द डेसी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द पाम डियोर अवार्ड इन 75th केन्स फेस्टिवल 2022। 75वें कान महोत्सव 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने पाम डी और पुरस्कार जीता है? ए स्टार्स एट नून, बी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, सी डिसीजन टू लीव, डी ब्रोकर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस अपार्ट फ्रॉम रेगुलर डिकेडल सेंसस ऑफ 2021। किस राज्य की राज्य सरकार ने नियमित दशकीय जनगणना 2021 के अलावा जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके ए वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन बिहार स्टेट। नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट, अ ग्लोबल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द PM बोरिस जॉनसन। 2 लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे 2022। 3 आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द PM ड्यूरिंग द 26th United Nations Climate Change Conference of Parties 26 in Glasgow. Which of the above statement is are incorrect? तो आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 and 3 only, E none of the above, more than one of the above। so, सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर है ए ऑप्शन 1 ओनली। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है बाय द पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर पीएम बोरिस जॉनसन की जगह आ जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं इसमें। नंबर 23, द स्लोगन ऑफ वन अर्थ मैनी एफर्ट्स हैज बीन गिवन बाय हूम। एक धरती अनेक प्रयास का नारा किसके द्वारा दिया गया है? ए पीएम बोरिस जॉनसन, बी पीएम नरेंद्र मोदी, सी प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड डी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नंबर 24, टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। टूर ऑफ ड्यूटी योजना किससे संबंधित है? ए रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सोनल, बी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रैवलिंग रूल्स, सी फैसिलिटी टू आशा वर्कर ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स, डी प्रोवाइडिंग 15 days पेड लीव टू ऑल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म पर्सोनल। सो यहाँ पर जो सेवरल अदर कंट्रीज हैं इसने इसको ऑलरेडी अडॉप्ट किया है। टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ स्कीम जो है ये फोर्सेस जो है इसमें रिक्रूट करेंगी सोल्जर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे टू सर्व द कंट्री। 25, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 12 to 17 जून 2022 इन विच प्लेस। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यू दिल्ली इंडिया, सी नैरोबी किनिया, डी नूर सुल्तान कजाकिस्तान, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर कमेंट सेक्शन में विद द सीरियल नंबर देना आप सभी को। आंसर है ए ऑप्शन जेनेवा स्विट्जरलैंड। Number 26 is commercial banks gross non-performing assets as a percent of their gross advances were how much percent in 2021? वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति उनके सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सितंबर 2021 में कितने प्रतिशत थी? ए 7.1%, बी 7.3%, C 8.1% and D 8.3%. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer in the comment section. आंसर है E ऑप्शन none of the above. तो ये कितना है? 6.9% है सितंबर 2021 के लिए। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। क्वार जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? ए महानदी इन उड़ीसा, बी गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, सी चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर, डी अलकनंदा इन उत्तराखंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूव किया है 4526.12 करोड़ क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? चेनाब रिवर किश्तवाड़ एरिया जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 28, शिगेला बैक्टीरिया आउटब्रेक इज बिलीव टू बी अ कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर ने शिगेला बैक्टीरिया के प्रकोप को खाद्य विषाक्तता का कारण माना जाता है? ए गोरखपुर, बी पटना, सी इंदौर एंड डी कसरगढ़। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन कसरगढ़ केरला। नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू वर्ल्ड फूड प्राइज। विश्व खाद्य पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। One is the World Food Prize conceived by the Nobel laureate Dr. Norman Borlaug. 2. Cynthia Rosenberg, US has been selected for the World Food Prize 2022. 3. World Food Prize established in 1986 through the support of General Fund
Prize is envisioned and promoted as a noble or the highest honor in the field of food and agriculture. So which of the above statement is are correct? इसमें से correct कौन सा statement है? A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन 1 2 एंड 3. तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है वर्ल्ड फूड प्राइस से रिलेटेड. सो अवार्ड प्राइस, साइंस एंड टेक, जो भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए. और पब्लिक सैनिटरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर आप 67 68 का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस के थ्रू. सुपर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो हैं सभी पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी तक में हमारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए. नंबर 30, which of the following statement is correct in relation to recently released Global Food Policy Report 2022 by IFPRI? IFPRI द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. India's food production could drop 16%. B. Number of those at risk for hunger could increase 23% by 2030 due to climate change. C. Number of Indians at risk from hunger in 2030 expected to be 73.9 million. D. Global food production will grow by about 60% over 2010 level by 2050 in the context of climate change. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022. सबसे पहले ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये याद रखना, और ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है. नंबर 31, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए वर्ल्ड बैंक, B. World Economic Forum, C. IMF, D. UNICEF, E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइक्लोन? चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ट्विन साइक्लोन करीम एंड असानी were formed in the Indian Ocean region in month of May 2022. B. Condition favorable for the formation of large sea surface with temperature higher than 27 degrees Celsius. C. Absence of Coriolis force. D. Name Karim was given by the Seychelles while the name Asani was suggested by the Sri Lanka. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर है सी ऑप्शन. तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत है. एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स गलत है, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होता है. क्वेश्चन नंबर 33, रिसेंटली द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ए. यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. बी ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक. C. UNFAO, United Nations Food and Agriculture Organization. D. IMF. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर है C ऑप्शन, UNFAO, United Nations Food and Agriculture Organization. Question number 34, 15th session of Conference of Parties (COP) of United Nations Conference to combat the desertification was held at 9 to 20 May 2022 in Cote d'Ivoire. COP15 is a key moment in the fight of which of the following? 1 है for the dry land farming, 2 for massive afforestation of deserts, 3 against the desertification, land degradation and drought. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन, अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड द ड्रॉट.
मरुस्थलीय, भूमि क्षरण और सूखे के खिलाफ है। नंबर 35, द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बी, योगा फॉर हेल्थ, सी, योगा फॉर बेटर मेंटल एबिलिटी एंड डी, योगा फॉर हार्ट। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय आपको याद रखना है, मानवता के लिए योग। नंबर 36, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 is a flagship document of global network against the food crisis and facilitated by which of the following? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क का एक प्रमुख दस्तावेज है। इसकी सुविधा किसके द्वारा की जाती है? ए, ग्लोबल फूड नेटवर्क अगेंस्ट द क्राइसिस, बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी, वर्ल्ड बैंक एंड डी, यूनेस्को। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, ग्लोबल फूड नेटवर्क अगेंस्ट द क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ कंज्यूमर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रेफर्ड एंड लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट इज। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण के अनुसार करेंसी नोटों में सबसे पसंदीदा और सबसे कम मूल्य वर्ग क्या है? ए, 200 एंड 500, बी, 100 एंड 2000, सी, 500 एंड 100 एंड डी, 200 एंड 2000। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है बी ऑप्शन, 100 एंड 2000 डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। तो मोस्ट प्रेफर्ड है 100 रुपीज का नोट और जो लोएस्ट डिनोमिनेशन है वो है 2000 रुपीज। नंबर 38, एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय। कृषि भूमि मूल्य सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए, नीति आयोग, बी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, डी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। नंबर 39, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन बिहार वाज इन द ईयर ऑफ 2021। वर्ष 2021 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन कितना था? ए, 227 किलोवाट आवर, बी, 327 किलोवाट आवर, सी, 427, डी, 527। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, 327 किलोवाट आवर। नंबर 40, which of the following statement is are correct about State Food Security Index 2022? Fourth edition of State Food Security Index has been compiled and released by FSSAI. B, in category of 20 large states, Tamil Nadu with an overall score of 82 out of 100 has performed the best and has been ranked first on the SFSI 2021-22. C, among the 8 small states, Goa with a score of 56 has been ranked at the top, while Arunachal Pradesh ranked 8 and score 21 is at the bottom. D, among the 8 union territories, Jammu and Kashmir with a score of 68.5 has been ranked first and Lakshadweep as the bottom. Delhi with a score of 66 has been ranked at second place. E, none of the above, more than one of the above. So राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है आप सभी को बताना है। ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है इस इंडेक्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी याद रखना। ये रैंक भी पूछ सकते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी रैंक पर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको कौन रिलीज करता है? FSSAI, तो ये भी पूछ सकते हैं। नंबर 41, which of the following institution in India is termed as the anti-trust regulator? भारत में निम्नलिखित में से किस संस्थान को एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कहा जाता है? ए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी,
Pension Fund Regulatory and Development Authority. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. Number 42. Medical student of India were brought to India from Ukraine by Indian government under which of the following operation? भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था. निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत ये हुआ था? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन हिमालय, सी ऑपरेशन यमुना एंड डी ऑपरेशन गोदावरी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन, ऑपरेशन गंगा. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? इट इज यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट कांड क्या है? ए रिलेट्स टू द कंजर्वेटिव पार्टी फ्लाउटिंग नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर. बी इट रिलेट टू फ्लाउटिंग ऑफ COVID-19 norms by British PM office. C it relate to Labour Party flouting the norms of parliamentary behavior. D it relate to illegal funding made to political parties in USA and UK. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन. सो पार्टी गेट जो पॉलिटिकल स्कैंडल है ये यूके में हुआ था. ये वॉलेशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन जो हुआ था 2020 उसके लिए किया गया था, वो 2021 में भी. और किसके द्वारा किया गया था? जो मेंबर ऑफ रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन. नंबर 44. टी मैल्थस propounded one of the most famous theories called the Malthusian theory which is related to. टी माल्थस ने सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक को प्रतिपादित किया है जिसे द माल्थुसियन थ्योरी कहा जाता है, जो किससे संबंधित है? ए पॉवर्टी, बी पॉपुलेशन, सी अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी इकोनॉमी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, पॉपुलेशन. सो माल्थस ने वन ऑफ द फेमस थ्योरी दिया है जिसका नाम है माल्थुसियन थ्योरी. ये किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से. तो ये जो थ्योरी है ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन होती है और जो अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ है उससे रिलेटेड है, जिसे थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था. नंबर 45. एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर? विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ए जामनगर इंडिया, बी जाफना श्रीलंका, सी हरिद्वार इंडिया एंड डी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन, जामनगर इंडिया. नंबर 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ए डेयरी फार्मर्स, बी मार्जिनल फार्मर्स, सी स्ट्रीट वेंडर्स एंड डी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है सी ऑप्शन, स्ट्रीट वेंडर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि. एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है जिसमें एक अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सो दैट वो अपना लाइवलीहुड जो है रिज्यूम कर सकें अगर उनको कोविड-19 लॉकडाउन में कोई भी एडवर्सली इफेक्ट हुआ है उनकी लाइफ के ऊपर. नंबर 47. विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? नई दिल्ली के प्रसिद्ध इमारतों में से किस एक को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? ए तालकटोरा स्टेडियम, बी इंडिया हैबिटेट सेंटर, सी तीन मूर्ति भवन एंड डी विज्ञान भवन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन, तीन मूर्ति भवन. नंबर 48. India's first airport built under a public-private partnership model has scripted another chapter in aviation in history by becoming the first airport in the world that operate completely on the solar power.
सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया गया भारत का पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बनकर विमानन इतिहास में एक और अध्याय लिख गया है। यह कौन सा है? ए दिल्ली, बी कोचिन, सी अहमदाबाद, डी पटना, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, कोचिन। क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following watershed development projects sponsored by the central government of India which aim at enabling the rural population to conserve the water? भारत की केंद्र सरकार द्वारा परियोजित निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ए हरियाली, बी पानी संसद, सी जल क्रांति एंड डी जल रिस्टोरेशन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, हरियाली। सर हरियाली एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको स्पॉन्सर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसका मेन एम है ये अनेबल करेगा जो रूरल पॉपुलेशन है, गांव की पॉपुलेशन है, और वो कंजर्व कर सके पानी को ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज और एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने के लिए। तो जो ये प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसको मेनली हैंडल कौन करेगा? वो करेंगे ग्राम पंचायत विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 50, एज ऑफ अर्ली 2022 which country was at the top in steel production in the world? 2022 की शुरुआत में दुनिया में स्टील उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर था? ए इंडिया, बी रशिया, सी जापान एंड डी चाइना। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है डी ऑप्शन, चाइना। हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी फर्स्ट टाइम में ही, वन टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे, सारा पेपर को, ब्रेक नहीं लेगा कोई भी। और अपना जो फीडबैक है वो मेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपका स्कोर कितना है टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद। नंबर 51, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन दिवस की घोषणा की है जो कब मनाया जाएगा? ए अक्टूबर 28, बी अक्टूबर 5, सी जुलाई 15 एंड डी अप्रैल 15। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, अक्टूबर 5। नंबर 52, which one of the following is not a sustainable development goal target to be achieved by 2030? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त किया जाना है? ए जीरो हंगर, बी क्वालिटी एजुकेशन, सी जेंडर इक्वालिटी एंड डी स्पेस रिसर्च। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन, स्पेस रिसर्च। नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु योमा रीजन ऑफ म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के पेगु योमा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खनिज है? ए सिल्वर, बी टिन, सी कॉपर एंड डी मिनरल ऑयल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन। तो म्यांमार जो है वो रिच है बहुत सारे टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में, जिसमें टिम्बर, ऑयल, गैस, मिनरल और ऑयल मिनरल्स, जेमस्टोन, हाइड्रो पावर इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिनरल ऑयल। नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरण के लिए खतरनाक है? ए बनाना, बी बबुल, सी यूकलिप्टस एंड डी नीम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है सी ऑप्शन, यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस जो है ये एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड है जो डिप्लीट करता है ग्राउंड वाटर टेबल को। सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये डेंजरस होता है इन्वायरमेंट के लिए, ऑप्शन सी। नंबर 55 देखते हैं। H1N1 वायरस इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? H1N1 वायरस का कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित
में से किस रोग के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू एंड डी स्वाइन फ्लू। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन, स्वाइन फ्लू। नंबर 56, in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक के मूल्य की गणना में सामान्य रूप से निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किस पर विचार किया जाता है? 1 is कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 सल्फर डाइऑक्साइड एंड 5th इज मीथेन। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शंस आर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 2, 3 एंड 4 ओनली, सी 1, 4 एंड 5 ओनली एंड डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ओनली। क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेज हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 57, the term event horizon, singularity string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of which of the following? शब्द इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शंस आर ए ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, बी स्टडी ऑफ द सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, C. Placing satellite in the orbit of Earth, and D. Origin and evolution of the living organism on the Earth. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स ब्रह्मांड का अवलोकन और समझ। Number 58, which of the following statement best describe the carbon fertilization? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन निषेचन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A. Increase plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. B. Increased temperature of Earth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. C. Increased acidity of the ocean as a result of increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. D. Adaptation of all living beings on the earth to climate change brought about are the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन, increase plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. So कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जो है वो सजेस्ट करता है कि जो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंक्रीज हो गई है और उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जो है वो बढ़ गया है। तो ये जो इफेक्ट होता है ये वेरी करता है, डिपेंड करता है जो प्लांट स्पीशीज होते हैं उनके ऊपर, टेम्परेचर जो है, तापमान वहाँ का, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है। नंबर 59, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथेन, फोरेट एंड ट्राइजोफॉल्स इज व्यूड विद द एप्रीहेंशन These chemicals are used as। भारत में कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल और पैराथेन, फोरेट और ट्राइपोफॉस के प्रयोग को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। रसायनों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ए. पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, बी. प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस्ड फूड, सी. फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स एंड डी. मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन द कॉस्मेटिक। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन, पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर। सो सभी अपने करेक्ट आंसर काउंट करते रहिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं और अपना आपको स्कोर जरूर मेंशन करना है मेन कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 60, कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबव रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेजिड्यू। फसल या बायोमास अवशेषों के जलने से उपरोक्त में से कौन सा वातावरण में छोड़ा जाता है? ए. 1 and 2 ओनली, बी. 2, 3 and 4 ओनली, सी. 1 and 4 ओनली एंड डी. 1, 2, 3 and 4। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन, 1, 2, 3 and 4।
तो यहाँ पर सभी गैसेस जो हैं ये इंक्लूडेड हैं। दीज आर रिलीज एटमॉस्फेयर, वातावरण में छोड़ी जाती हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू। नंबर 61, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट? बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? ए, क्लाउड्स absorb the radiation released from the earth surface. B, cloud reflect back the earth radiation. C, earth surface would have the low temperature on cloudy nights. And D, cloud deflect the blowing wind to ground level. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो साइंस ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जैव अवक्रमणीय है? ए, वूल, बी, प्लास्टिक कप, सी, एल्यूमिनियम फॉयल, डी, ग्लास बोतल। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, वूल। Number 63, when the Environment Protection Act for the Protection and Preservation of Environment was passed by the Government of India, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? A, 1986, B, 1981, C, 1974, D, 1971। E, none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, 1986। तो इसको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इसमें प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट जो है एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने की बात की गई थी इस एक्ट के तहत। नंबर 64, डायक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT इज ए बायोकेमिकल पोल्यूटेंट, बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, सी, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंड डी, नॉन पोल्यूटेंट। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। सो DDT एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है सभी बायोटा के लिए और इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट माना जाता है। ये एक फैट सोल्यूबल केमिकल है। नंबर 65, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है? ए, जियोथर्मल एनर्जी, बी, न्यूक्लियर एनर्जी, सी, विंड एनर्जी एंड डी, बायोमास एनर्जी। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, मीथेन एंड डी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। सो ये मेन ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। इनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, द नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ओजोन। ये लोअर एटमॉस्फेयर में होती हैं जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नंबर 67, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर Report 2022 released by the UN Environment Program, which Indian city has become the second most noise polluted city in the world? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर विश्व का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है? ए, पटना, बी, मुरादाबाद, सी, इंदौर, डी, कोटा एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है बी ऑप्शन, मुरादाबाद सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। नंबर 68, नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द प्लांट्स। उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों में प्रकाश का अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। ए, क्लोरोफिल, बी, स्टोमा,
सी जाइलम एंड डी फोइलम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन क्लोरोफिल। तो सभी कैंडिडेट्स को अपना आंसर देना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे आंसर आपको मार्क करके आने पेपर में, तो यहाँ पर भी आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 69, इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ द लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में प्रकाश के उस रंग का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। ए अल्ट्रावायलेट, बी ब्लू, सी रेड, डी ब्लैक एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन रेड कलर। नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू अ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ए एबोला, बी एड्स, सी सार्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71, पटना यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ए 1917, बी 1947, सी 1985 एंड डी 2000। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए 1917। Number 72, consider the following statements regarding बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. According to the survey, per capita income in Bihar stood at ₹50,555 during 2020-21। सभी फैक्ट अच्छे से सुनिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। सेकेंड इज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years 2016-17 to 2020-21, Bihar grew at the highest rate of 2.3% in primary sector, 4.8% in secondary sector, 8.5% in tertiary sector. 3 is according to the figure for year 2019-20, Patna district top in terms of per capita income with rupee 131.1 thousand. So choose the correct answer from the given codes. Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है एग्जाम तक। तो जो ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपने बुक परचेज की है और पीडीएफ आपको मिलेगा तो इन सभी को आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। एग्जाम से एक दिन पहले इन सभी को रिवाइज करके जाना है, तभी आपको ये याद रहेगा। नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग से निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताएं हैं। ए कैमूर प्लेट्यू, बी सोमेश्वर रेंज, सी नवादा हिल्स एंड डी राजगीर हिल्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन सोमेश्वर रेंज। नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो आपको गलत कथन बताना है। ए बिहार कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। B. It has 3 parts on the basis of physical and structural condition: Southern Plateau, Shivalik region, and Bihar Gangetic Plain. C. Gange flows north to south. D. Bihar lies completely in the subtropical region of temperate zone. Its climatic type is humid subtropical. E. None of the above, more than one of the above. So आपको सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर अपना आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत है। गंगे जो है रिवर वो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट इन द बिहार। तो इसके अदर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो सब आप याद रखिएगा एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर 75, आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्राइजेज ऑफ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बिहार में कितना क्षेत्र शामिल है। ए 2.86%, बी 3.86%, C 4.86% and D 5.86%. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर है ए ऑप्शन 2.86%। नंबर 76, गोगाविल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गोगाविल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ए अररिया, बी अरवल, सी बांका, डी वेस्ट चंपारण, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन अररिया। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन द नॉर्थ गंगा प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है? ए स्वैम्प सॉइल, बी ब्लैथर सॉइल, सी बालसुंदरी सॉइल एंड डी एलुवियल सॉइल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन ब्लैथर सॉइल। ब्लैथर सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती है बिहार में? बाल्थर, कैमूर, साउथ बिहार, इन रीजन्स में ये पाई जाती है। और ये सॉइल जो होती है सैंडी होती है, कैल्शियरियस होती है और येलो कलर की होती है। नंबर 78, मैच लिस्ट 1 and list 2 and choose the correct answer from the given codes. Type of the soil and area is given. 1 बालसुंदरी, सहरसा, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण। 2 खादर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। 3 भांगर, पटना, गया एंड 4 बाल्थर, कैमूर। आपके ऑप्शंस गिवन है, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन। सो बालसुंदरी सॉइल जो है ये सारे करेक्ट हैं, आपको याद रखना है। सहरसा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट और वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। खादर सॉइल जो है वो मुजफ्फरपुर एरिया और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। भांगर सॉइल पटना और गया एरिया में और बाल्थर कैमूर रीजन में पाई जाती है। नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुआ, बी रेल इंजन रिपेयर जामलपुर, सी बिहार सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर एंड डी सिगरेट फैक्ट्री बरौनी। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है डी ऑप्शन, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में है, तो बरौनी की जगह क्या आ जाएगा? मुंगेर। अदर इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन द बिहार इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बिहार में डेयरी उत्पादकों का विपणन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? ए कॉम्फेड, बी PMEGP, सी बियाडा एंड डी KVIC। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है ए ऑप्शन कॉम्फेड। तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड एक स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव है जिसकी ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आती है। ये एस्टैब्लिश कब हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, 1983 में, एज अ स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरह। तो ये मार्केट जो है इसके प्रोडक्ट किसके अंडर आते हैं? सुधा डेयरी प्रोडक्ट्स लेबल के अंडर। Number 81, नीति आयोग has provided an amount of 4 crores to which district of Bihar to do the better work during the COVID-19। नीति आयोग ने बिहार के किस जिले को कोविड-19 के दौरान कार्य करने के लिए 4 करोड़ की राशि प्रदान की है? ए पटना, बी किशनगंज, सी पूर्णिया एंड डी कैमूर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। नंबर 82, रिसेंटली बिहार फेमस तिलकुट, खुरमा एंड बालूशाही विल गेट द GI टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध तिलकुट, खुरमा और बालूशाही को किस जिले से GI टैग मिलेगा? ए गया, भोजपुर, सीतामढ़ी, बी पटना, बिहार शरीफ, नवादा, सी रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद एंड डी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एंड बेगूसराय। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, गया, भोजपुर एंड सीतामढ़ी रीजन। नंबर 83, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग MPI रैंकिंग रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव एमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। नीति आयोग की MPI रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरा है? ए बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सी केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड डी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर है ए ऑप्शन बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। सो नीति आयोग की जो मल्टी पावर्टी इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार में 51.91% पॉपुलेशन पुअर है। उसके बाद झारखंड आता है 42.16%, देन उत्तर प्रदेश 37.79%। नंबर 84, शुकेत मॉडल इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ए बक्सर, बी नवादा, सी मधुबनी एंड डी मुजफ्फरपुर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है सी ऑप्शन मधुबनी। सो शुकेत मॉडल जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मधुबनी में जो है अडॉप्ट किया है और ये प्रमोट करेगा जो क्लीनिनेस, सफाई है या ऑर्गेनिक मैन्यूर है टू द फार्मर्स यानी किसानों को, और ये हेल्प करेगा विलेजेस को कि वो पोल्यूशन रिड हो जाए, मतलब पोल्यूशन फ्री हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर योर एग्जाम। नंबर 85, इन विच डिस्ट्रिक्ट अबाउट 50 feet लॉन्ग रेमिनेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स built of bricks has been found near the village of Bhadariya as mentioned in the Buddhist text। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित बदरिया गांव के पास किस जिले में ईंटों से निर्मित लगभग 50 फुट लंबे पुराने भवनों के अवशेष मिले हैं? ए नालंदा, बी मधुबनी, सी वैशाली एंड डी बांका। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन बांका डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, इन बिहार व्हेन डिड जल जीवन हरियाली मिशन बिगिन इन द ईयर 2019? वर्ष 2019 में बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ए 9 अगस्त, बी 15 फरवरी, सी 11 नवंबर एंड डी 5 सितंबर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन 9 अगस्त। नंबर 87, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ 1st to 12th स्टैंडर्ड बुक्स ऑनलाइन बाय द बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ए ई बोर्ड्स, बी ई लोड्स, सी ई बिहान एंड डी ई टॉप्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन ई लोड्स। नंबर 88, विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू मोटिवेट द पीपल टू प्लांट सैपलिंग्स इनसाइड देयर होम्स? लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए नेचर केयर्स यू, बी नेचर हील्स यू, सी नेचर लव्स यू एंड डी नेचर प्रोवाइड्स यू। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए प्रकृति आपको ठीक करती है, नेचर केयर्स यू। क्वेश्चन नंबर 89, हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए सुकुमार सेन, बी सुशील चंद्रा, सी सुनील अरोड़ा एंड डी राजीव कुमार। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 90, इंडिया हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA। भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ए 2022-24 के लिए, बी 2022-25, सी 2025 to 2030, डी 2032-35। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन 2022 से 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 91, इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? ए भद्रवाह जम्मू कश्मीर, बी कानपुर उत्तर प्रदेश, सी भोपाल मध्य प्रदेश एंड डी हैदराबाद तेलंगाना।
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, भद्रवाह जम्मू कश्मीर में. Question number 92. Anthony Albanese has been sworn in as the new Prime Minister of which country? A. France, B. Austria, C. Australia and D. Germany. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है C ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया. Number 93. Which state emerged as the top of नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग द लार्जेस्ट स्टेट? नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचांक के पहले दौर में बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए. बिहार, बी. गुजरात, सी. केरला एंड डी. तमिलनाडु. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, गुजरात स्टेट. Question number 94. Which of the following statement is incorrect about Armed Forces Special Power Act? आप सभी को इसमें से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम में कौन सा कथन गलत है यह बताना है. A. AFSPA empowered to arrest individual without judicial warrant on the basis of reasonable suspicion. B. Currently AFSPA is in force in part of Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh and Jammu Kashmir. C. It is applicable in those areas which have been declared disturbed under Section 3. D. Central government and state government both can declare an area as disturbed. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. एज इट इज आपको ये ध्यान रखनी है. सारी स्टेटमेंट्स को आप पढ़ लीजिए अच्छे से. Number 95. Indo-Pacific Economic Framework has been launched by A. US President Joe Biden, B. UK Prime Minister Boris Johnson, C. Japanese Prime Minister Fumio Kishida, D. Indian Prime Minister Narendra Modi. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, USA President Joe Biden. Number 96. Which state in the top recipient state of total foreign direct investment in the financial year 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्त करता राज्य कौन सा है? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटका, सी. एनसीआर दिल्ली एंड डी. गुजरात. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटका स्टेट. सो कर्नाटका टॉप रेसिपिएंट है 2021-22 के लिए और 38% शेयर है टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का. सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर दिल्ली है. नंबर 97. इंट्रोडक्शन ऑफ द डिमांड बेस्ड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द लाइन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज बीन सजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. नीति आयोग, बी. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, सी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ई नन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन. सो ये सजेशन जो है ये पार्ट है ऑन द रिकमेंडेशन रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया का. सो जो कमीशन है ये कौन करता है इसको? EAC PM. और प्रिपेयर कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस. सो ये जो रिलीज किया गया है इट इज रिलीज बाय द EAC PM चेयरमैन विवेक डिब्रॉय के द्वारा ये रिलीज किया गया था. कब? मई 18, 2022 को. नंबर 98. रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित है? ए. एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, डी. वर्ल्ड बैंक. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नंबर 99. Which one of the following statement best describe the role of B cell and T cell in the human body? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में B कोशिकाओं T कोशिकाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
A. They protect the body from environmental allergen. B. They alleviate the body's pain and inflammation. C. They act as immunosuppressant in the body. D. They protect the body from the diseases caused by the pathogens. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन, ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम द डिजीजेस से विच आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। नंबर 100 इज एज पर इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 इंडिया इज लाइकली टू टच हाउ मच $, बाय 2025। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के 2025 तक अमेरिकी डॉलर को छूने की संभावना है। ऑप्शंस हैं ए 150 बिलियन, बी 200 बिलियन, C 300 बिलियन एंड D 100 बिलियन। E none of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ए ऑप्शन 150 बिलियन। सो 2025 तक कितना हो सकता है? 150 बिलियन $, और 2030 अगर पूछते हैं तो 300 बिलियन $। आंसर रहेगा। एस्पिरेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज फुल पेपर 1 सुपर टेस्ट सीरीज। होप सो आप सभी के क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे ज़्यादातर। तो आप सभी अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर मेंशन करें। ऑनलाइन कोर्स के लिए सारी डिटेल्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर मेंशन की हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारी प्रोसेस दी हुई है। और जिन भी कैंडिडेट्स को अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर अपनी सारी डिटेल्स सेंड कर दें। और मॉड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बुक का प्रोसेस है वो ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी स्टडी मटेरियल बुक का प्रोसेस है वो सेम है जो मॉड्यूल 3 में मेंशन है। मॉड्यूल 1 और 2 में हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको प्रोसेस प्रोवाइड किए हैं। 1 में आपको सुपर 100 ऑफिसर्स बैच के लिए रजिस्टर करना है और 2 मॉड्यूल में आपको सुपर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करना है। तो सारी कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमें अपनी क्यूरीज पुट कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।